ग़ज़वा मूता 8 सने हिजरी को पेश आया। शाम के इलाके में ये इलाका था मूता, जहाँ पर रूमियों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो 3 लाख या 1.5 लाख या 90,000, ये 3 रिवायतें हैं। ज़रा ये पसमंदर सुन लीजिएगा जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ताकि आपके सामने आ जाए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा मूता में शहादत हासिल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 हिजरी खबर मिली कि रूमी हम पर हमला करेंगे, उनकी तादाद या 3 लाख होगी या 1.5 लाख होगी या 90,000 होगी। ये लोग हमला आवर होंगे, लिहाजा हम पहले ही इन पर हमला कर देते हैं, हम पहले ही इन पर हमला कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा को बुलाया। कितने सहाबा इकट्ठे किए? 3000 सहाबा। मुकाबला कितनों के साथ गए? 3 लाख, 1.5 लाख, या आखिरी रिवायत 90,000। 90,000 आखिरी रिवायत है। एक रिवायत 1.5 लाख की है, एक रिवायत 3 लाख की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, 3000 सहाबा को लश्कर देकर, लश्कर की सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूता के इलाके में भेजा। भेजने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3260, 61, 62, 63 और 4266 तक की हदीसें बुखारी शरीफ में पूरा वाक़या ग़ज़वा मूता का मौजूद है। 4260, 61, 62 और 66 तक की हदीसों में पूरा वाक़या मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का लश्कर भेजा, 3000 पर मुश्तमिल था। आपने फरमाया मेरे सहाबा, तुम्हारा कमांडर होगा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुतबन्ना थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। आपने फरमाया अगर ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो जाए तो फिर तुम्हारा कमांडर होगा जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो फिर तुम्हारा कमांडर होगा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर जिसे तुम चाहो उसको अपना कमांडर बना लेना। सही बुखारी शरीफ की 61 नंबर 4261 नंबर हदीस मुबारका है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं वहीं उस मजलिस में जहाँ अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे थे कि ज़ैद इब्न हारिसा कमांडर होगा, ये शहीद हो जाए तो जाफ़र होगा, वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा होगा। फरमाते हैं इतने में एक यहूदी बोला, उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ ये तीनों के तीनों ज़रूर बज़रूर शहीद होंगे। इनकी बिशारत दे दी गई है, ये शहीद होंगे, ये वापस मदीना नहीं आएंगे। वो यहूदी कहने लगा मुझे इतना यकीन है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए लफ्ज़ पर कि ये तीनों शहीद होंगे, वापस नहीं आएंगे, तो लिहाजा ये लोग मदीनतुल मुनव्वरा से रवाना हुए। 3000 का लश्कर था। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ सहाबा ने, अब बशारत मिली थी, इन्हें पता भी था हम वापस नहीं आएंगे, ये जानते थे अब हम वापस मदीना नहीं आएंगे, हम शहीद होंगे। हज़रत जाफ़र रोने लगे तो सहाबी ने पूछा जाफ़र क्यों रो रहे हो? क्योंकि हम समझते हैं तुम शहादत के मर्तबे को पा जाओगे इस गज़वे में। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा हतमम मक़ज़िया, कि कुरान ये बात कहता है कि चीर देने वाली वो बारीक तार जिसको पुलसरात कहते हैं, जो बंदों को काट काट कर जहन्नुम में फेंक देगी। जाफ़र इसलिए डरता है कि जब जाफ़र उस तार से गुजरेगा, पुलसरात से गुजरेगा, तो क्या जाफ़र क्रॉस कर सकेगा या नीचे गिर जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा खौफ है। इधर शहादत की खबरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। वहाँ पहुँचते हैं ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा मिला। आप रज़ियल्लाहु ताला दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, दायां हाथ काट दिया गया, फिर बाएं हाथ से पकड़ा, बायां हाथ भी काट दिया गया, फिर यूं पकड़ लिया, फिर हज़रत जाफ़र तैयार तो गले पे तीर लगा, वहीं पर मौके में शहीद हुए। अब 4263 नंबर हदीस मुबारक अनस इब्न मालिक की बुखारी शरीफ की है। हज़रत अनस इब्न मालिक मैं सिर्फ इसलिए ये हदीस सुनाने लगा हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बारे में कि वो सिर्फ हम जैसे हैं और वो कुछ नहीं है, अरे सुनिएगा सही बुखारी शरीफ की ये रिवायत है मेरे भाइयों। 4263 में हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं हम मदीनतुल मुनव्वरा में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वहीं मदीने में बैठकर कह रहे थे कि ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गया है। अल्लाह के रसूल वहीं बैठकर कह रहे थे जाफ़र तैयार शहीद हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठकर कह रहे थे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गया है। और अब तलवार अल्लाह की तलवारों में से एक बंदे के हाथ में आ चुकी है जो अल्लाह की तलवार है, यानी खालिद इब्न वलीद कमांडर इन चीफ बन चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसी लम्हे सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफ़र तैयार के घर गए। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा को कहा अपने बच्चों को लाओ। बच्चे लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माथा चूमा, रोने लगे। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने पूछा कि अल्लाह के रसूल पहले भी आते थे, प्यार करते थे, रोते नहीं थे। फरमाया अस्मा, ये तेरे मासूम बच्चे यतीम हो चुके हैं, तू बेवा हो चुकी है, तेरे सर का ताज जाफर तैयार शहीद हो चुके हैं। इतना कहना था, वो उनकी चीख निकली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, फरमाया अस्मा रोने की ज़रूरत नहीं, तेरे खामद के दोनों हाथ बाजू काट दिए गए, अल्लाह ने जन्नत से पर भेजे जो उसको लगे गए और वो जन्नत में अपने परों के साथ उड़ रहा है और जन्नत के मेवाजात को खा रहा है।